बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.6 कर रहे थे, उसका क्वेश्चन नंबर आज की वीडियो में हम करेंगे 5, 9, 10 और 11। तो उसको करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें। सम ऑफ फ्रूट्स का फार्मूला क्या होता था, याद करें, माइनस बी ओवर ए। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फार्मूला क्या होता था, सी ओवर ए। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपके पास वीडियो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, आपने इसका सम ऑफ फ्रूट्स निकालना है और इसका क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। तो आप क्या करेंगे, पहले एबीसी की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू कितनी है 3। फिर आपको पता है हम फार्मूला यूज करेंगे सम ऑफ फ्रूट्स के लिए। किसके लिए, सम ऑफ फ्रूट्स के लिए। क्या आएगा, माइनस बी ओवर ए। तो ठीक है, प्लस अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू कितनी -5, तो ये हो जाएगी +5 ओवर 1। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फार्मूला भी था, याद करें। वो क्या था, अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते थे उसको। अल्फा बीटा से तो किसके बराबर था, सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू यहाँ पे देखने 3 है और ए की वैल्यू कितनी 1 है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी बच्चों मिल गई, 3 मिल गई। ये है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स किसी भी इक्वेशन से फाइंड करने का फार्मूला। इसके बाद एक और चीज भी हमने देखी थी कि अगर किसी इक्वेशन के आपके पास रूट्स हों या इस तरह के अगर रूट्स आपको दिए गए हों, उसकी मदद से इक्वेशन बनाने। जैसे ये दो रूट्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दिए गए, हमें नहीं पता ये दोनों रूट्स किस इक्वेशन के, हमें नहीं पता। ठीक है, इसके लिए ये किस इक्वेशन के, वो इक्वेशन बतानी है किस इक्वेशन के। तो वो कैसे हम बताते थे, याद करें, वो फार्मूला यूज करते थे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स बराबर क्या था, 0 था। तो हमने सम ऑफ फ्रूट्स को ऐसे लिखा था, याद करें, एस से रिप्रेजेंट करते थे। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को किस से रिप्रेजेंट करते थे, पी से। तो ये हमारे पास फार्मूला है बेसिकली। जब आपके पास कोई इक्वेशन हो, रूट्स हो, उसकी मदद से इक्वेशन बनानी हो, तो ये फार्मूला। यानी हम एस की वैल्यू मालूम किया करेंगे सॉरी, फिर हम किसकी मालूम किया करेंगे, पी की। जब एस और पी की वैल्यू आ जाए करेगी तो इसमें पुट करके हम वो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसी को देख लें, हमारे पास दो रूट्स है 3 और 2। तो 3 और 2 का अगर हम s निकालें तो क्या आएगा, 3 प्लस 2, यानी कितना आ जाएगा 5। और अगर इसका हम p निकालें यानी इनका प्रोडक्ट लें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो फार्मूले में पुट कर दें ये दोनों s और p की वैल्यू। s और p की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू 5 और p की 6 है। तो पुट करें यहाँ पे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस s की जगह पे 5 आ जाएगा 5x प्लस p यानी 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। देखा आपने, हमारे पास इक्वेशन रूट्स थे, हमने उसकी मदद से क्या बना ली, इक्वेशन। यानी ये रूट्स थे, ये इसकी इक्वेशन है। इसका उलट ऐसे ही था, आपको पता ही है, ये इक्वेशन है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसके रूट्स आ जाएंगे। यहाँ तक मेरा ख्याल आपको क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की जानब। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, यानी 5 वाला हम करेंगे इस वीडियो के लिहाज से। पहले ही है, वैसे एक्सरसाइज का 5 है। क्या लिखा है, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 मे बी 3 टाइम्स द अदर। कहता है कंडीशन फाइंड करें, यानी ए बी सी किस तरह के होंगे, या ए बी सी में सादा अल्फाज में इस तरह कहता है कि हम ए बी सी में हमने एक इक्वेशन बनानी है। अगर आपके पास रूट्स के ऊपर ये कंडीशन हो, रूट्स के ऊपर क्या कंडीशन हो, एक रूट दूसरे का क्या हो, 3 टाइम्स हो। दूसरी कंडीशन क्या लेनी है, एक रूट दूसरे का क्या हो, स्क्वायर हो। तीसरी कंडीशन क्या लेनी है, एक रूट दूसरे का। मैं आपको ये बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। तो आप इस कंडीशन का जो, मैं इसको फिर रिवाइज कर देता हूँ, ये जो कंडीशन लिखा है ना, आपने इसको, इस स्टेटमेंट को अपनी बुक में इस तरह करके लिख ले, ज्यादा आसान रहेगा। इस तरह आप सोच, इसको समझ तो सकते हैं, काफी डीपली है, लेकिन आप इसको इस तरह लिख लें, फाइंड एन इक्वेशन इन ए एंड इन ए बी एंड सी। इक्वेशन फाइंड करें किसमें, ए बी और सी में, या ए बी भी अकेले इन्वॉल्व हो सकते हैं, ए सी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसके लिहाज से आपने इक्वेशन बनानी है, ये इक्वेशन फाइंड करनी है। और रूट्स के ऊपर जो कंडीशन है, उस कंडीशन के मुताबिक आपने रूट्स लेने। ठीक है, बहरहाल इतनी ही चीजों का अगर आपको पता चलता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी पता चलता तो आपको मैं यानी हम इसको कैलकुलेशन ही करनी है ना, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह अपने कैलकुलेशन का ख्याल रखना है। तो उसी हिसाब से अपने कैलकुलेशन कर लेनी। जैसे आप पहला पार्ट करते हैं, कहता है वन रूट इज 3 टाइम्स अदर। इसका क्या मतलब, अगर 3 टाइम्स अदर क्या मतलब, अगर आपका एक रूट अल्फा है तो वो दूसरा इसका 3 टाइम्स होगा। तो दूसरा क्या मतलब, दूसरा 3 टाइम्स इसका क्या बनेगा,
3 अल्फा बनेगा, यानी एक आपने रूट लिया है ना, उसका आपने 3 गुना लेना है, दूसरा रूट उसका 3 गुना करके, तो अल्फा का 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 अल्फा आ जाएगा। इस तरह हमने इस इक्वेशन के रूट्स क्या करने हैं, लेने हैं। तो इस इक्वेशन के जो दो रूट्स है उनका आपस का रिलेशन क्या है, एक अल्फा है, दूसरा उसका 3 टाइम लेना है, तो वो क्या हो जाएगा 3 अल्फा। कोई मसला नहीं, आप एक्स भी सपोज कर सकते हैं। एक्स सपोज करते नहीं है, रूटीन में हम क्या करते हैं, अल्फा एक्स वाई जी यू वी जो मर्जी कर ले, लेकिन रूटीन में अल्फा और बीटा ही सपोज करते हैं। तो इस लिहाज से हम बीटा नहीं कर सकते, क्योंकि अल्फा है तो उसका 3 टाइम्स क्या बन जाएगा, 3 अल्फा। तो ये इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे इस कंडीशन के मुताबिक, पहली कंडीशन के मुताबिक। तो यहाँ से सोल्यूशन शुरू करते हैं और लिखते हैं लेट अल्फा 3 अल्फा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो हम पहले इसका निकालते हैं सम ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो वहां पे याद करें अल्फा प्लस बीटा लिखते थे ना, लेकिन अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखेंगे, वहां पे तो दोनों रूट्स अल्फा और बीटा थे। अब यहाँ पे एक रूट अल्फा है, दूसरा 3 अल्फा है, तो सम ऑफ रूट्स कैसे बनेगा, अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस बी ओवर ए। तो अल्फा प्लस 3 अल्फा कितना हो जाएगा, 4 अल्फा माइनस बी ओवर ए। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी -b/4a, और इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे, 1 कह देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ अगला 20 का हिस्सा। अब हम इसका लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या लेते हैं इसका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका क्या बनेगा, याद करें, इसका फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, फार्मूला नीचे लिखते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 अल्फा के साथ। तो फार्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, सी ओवर ए, क्योंकि वहां पे अल्फा और बीटा होते थे दोनों रूट्स, तो अल्फा और बीटा लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों रूट्स क्या है, एक अल्फा है दूसरा क्या है 3 अल्फा, तो अल्फा और 3 अल्फा मल्टीप्लाई होंगे। तो याद करें ये कितना हो जाएगा, 3 अल्फा स्क्वायर सी ओवर ए। ठीक है, इस इक्वेशन हम याद करें ना, मैं आपको पहले भी बता के आया हूँ कि हमने इस सवाल में हमारा टारगेट क्या है, हमने एक इक्वेशन बनानी है जिसमें क्या इन्वॉल्व हो, ए बी सी, या तीनों इन्वॉल्व हो, या दो इन्वॉल्व हो, या एक ही इन्वॉल्व हो, इस तरह की इक्वेशन हमने बनानी है। तो देखें यहाँ पे अगर मैं अल्फा की वैल्यू ये जो हमने निकाली है पहले ये वाली, ये यहाँ पे पुट कर दूं तो हमें ए बी सी में इक्वेशन मिल जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -4 ओवर ए। यहाँ पे लिख दें पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, put the value of alpha from equation 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने अल्फा की वैल्यू लिया, जो इसमें पुट कर रहे हैं, कितनी आ जाएगी 3 अल्फा, यानी कितना आ जाएगा -4/4a। सॉरी ये 4 नहीं है, ये b है, सॉरी ये क्या है, b है, -3 b/4 अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो ये रह जाएगा, इसका स्केयर भी आएगा, तो ये रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय स्केयर की वजह से माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, बी स्केयर ओवर 16, सॉरी यार ये फिर ए है, 16 ए स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी ओवर ए। अब देखना ये 16 है, क्या हो रहा है, 16 ए स्क्वेयर डिवाइड हो रहा है, तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 बी स्क्वेयर किसके बराबर आ जाएगा, सी ओवर ए मल्टीप्लाई बाय 16 ए स्क्वेयर। तो एक ए कट जाएगा इसके साथ, तो 3b² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16ac। ठीक है, देख लें आप इक्वेशन किस में आ गई, एबीसी में आ गई, तो यहाँ पे लिख दें यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन है। जी, तो ये आपका पहला पार्ट होता है मुकम्मल। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की जानब। दूसरे पार्ट में जो रूट्स आपको दिए गए हैं उसके हिसाब, जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से हमने रूट्स इसके लेने हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चन सारा नोट कर सकते हैं, मैं इसको करने लगा हूँ, रेज करने लगा हूँ। तो दूसरा पार्ट हम इसका करते हैं। चलो सर यहाँ से कर देते हैं। जी, दूसरा पार्ट की कंडीशन पहले लिखते हैं। कंडीशन क्या है, स्क्वायर द अदर, क्या मतलब, अगर एक रूट आपने लिया है, फर्ज करें 5,
फर्ज करें 5, 5 तो ले तो नहीं सकते, वैसे कह रहे फर्ज करें अगर एक रूट 5 है तो दूसरा रूट इसका स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दूसरा रूट क्या हो जाएगा 25। ठीक है, वो ठीक है, ऐसे मैंने आपको मिसाल के तौर पे बताया हम, लेकिन अगर हमने अगर लिया है अल्फा तो दूसरा रूट इसका क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। इस लिहाज से इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, अगर हम पहला अल्फा सपोज करेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, शुरू करते हैं, इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ पे बच्चों हम लिखते हैं लेट अल्फा अल्फा स्क्वायर be the roots of given equation, be the roots of given equation। हाँ जी, क्या करेंगे, पहले हम हमें पता ही है सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर आएंगे, क्योंकि वहां पे अल्फा प्लस बीटा लिखते थे, लेकिन अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर लिखेंगे, दो रूट्स हमारे पास अल्फा अल्फा स्क्वायर है, तो किसके बराबर, माइनस बी ओवर ए। ठीक है, इस इक्वेशन को आप ना छेड़ें, इसको आगे नहीं हम सॉल्व कर सकते, इसको कहते हैं 1, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद इसी इक्वेशन के हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये याद रखें, इस एक्सरसाइज के तकरीबन हर सवाल में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने कैलकुलेट करने होते हैं, तकरीबन हर सवाल में। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका निकालते हैं, क्या आएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा स्क्वायर, किसके बराबर आ जाएगा, सी बटा ए। तो ये हो जाएगा बच्चों अल्फा क्यूब इज इक्वल टू सी ओवर ए। इसको इक्वेशन नंबर क्या है कहेंगे, इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे, क्योंकि ये भी मजीद आगे सॉल्व नहीं हो सकती, इस वजह से इसको भी यहाँ पे हमने छोड़ा। अब याद करें, मैंने आपको पहले ही बताया था हमारा इस इक्वेशन में या इन क्वेश्चन में टारगेट क्या है। हमारा टारगेट ये है कि हमने इक्वेशन फाइंड करनी है किसमें, ए बी और सी में, यानी ए बी और सी इन्वॉल्व हो, ऐसी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा क्यूब की हमारे पास वैल्यू है, अल्फा की तो नहीं, अल्फा की भी निकाल सकते हैं, अल्फा क्यूब की वैल्यू है ये वाली इक्वेशन 2 के लिहाज से। अब ये वाली वैल्यू अगर मैं 1 में पुट करना चाहूँ ना तो पुट करना मुश्किल है, कैसे, क्यूब की वैल्यू यहाँ पे तो क्यूब नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह करते हैं, अगर ये वाली इक्वेशन हम किसी तरीके से अल्फा की वैल्यू किसी तरीके से क्यूब में ले गए तो हम ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, जिस वजह से हम इस क्वेश्चन को या इस क्वेश्चन को जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे या अल्फा क्यूब की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो किस में आ जाएगी, ए बी और सी में। तो यहाँ पे अल्फा क्यूब कैसे बना सकते हैं, फ्रॉम 1, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ दोबारा, फिर 1 को ले लें, 1 को दोबारा ले लें, क्या लिखा है, अल्फा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर किसके बराबर है, माइनस बी ओवर ए। इसका सिंपली हम क्या करते हैं, क्यूब ले लेते हैं। जब क्यूब लेंगे तो ये अल्फा क्यूब फार्मूला लगाएंगे, क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास जो अल्फा की टर्म्स आएंगी वो क्यूब में आ जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब, और इतना लिख लें टेकिंग क्यूब, तो क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस अल्फा स्केयर का क्यूब आ जाएगा, और इधर किसका आ जाएगा, माइनस बी ओवर ए का क्यूब आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्यूब का फार्मूला लिखने लगा हूँ, फिर मैंने रेज कर देना है, गौर से देख लेना, क्यूब का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का क्यूब किसके बराबर होता है, याद करें, ए प्लस बी का क्यूब बच्चों बराबर होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे अप्लाई करें, ए का क्यूब से मुराद अल्फा का क्यूब, बी के क्यूब से मुराद अल्फा के स्केयर का क्यूब, प्लस 3ab, ए से मुराद अल्फा और बी से मुराद अल्फा स्केयर इंटू ए प्लस बी, यानी अल्फा प्लस अल्फा स्केयर। तो ये आ जाएगा, इसका क्यूब खोले, माइनस बी का क्यूब ओवर ए का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे मजीद देख लें, ये मैं अवरेज करने लगा हूँ। अब देखिए आगे ये क्या बनेगी रकम, अल्फा क्यूब को ऐसे लिखा रहने दें, अल्फा स्केयर को इस तरह करें, क्यूब अंदर ले आए और स्केयर को क्या करें, बाहर ले जाए। ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं है ना। तो इसको भी मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 3 अल्फा क्यूब, ये वाली दो रकम मल्टीप्लाई होके बाकी क्या रह जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्केयर, और इधर क्या रह जाएगा, माइनस बी का क्यूब ओवर ए का क्यूब। ठीक है, तो अब हम इस पोजीशन में है कि ये अल्फा क्यूब की वैल्यू इसमें दर्ज कर सकते हैं। तो अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी है, सी ओवर ए प्लस अल्फा क्यूब की वैल्यू फिर सी ओवर ए का स्क्वायर प्लस 3 इंटू सी ओवर ए।
अब अल्फा प्लस अल्फा स्केयर है, तो अल्फा प्लस अल्फा स्केयर की वैल्यू ये पड़ी हुई है कितनी, माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे माइनस बी ओवर ए दर्ज कर देंगे, तो बच्चों ये कह रहा जाएगा माइनस ए बी की 3 ओवर ए की 3। अगर इसको मजीद हम थोड़ा सा देखें, इसी सवाल को मजीद देखें, तो ये आ जाएगा हमारे पास सी ओवर ए प्लस सी का स्केयर ओवर ए का स्केयर माइनस प्लस माइनस माइनस 3bc ओवर ए स्क्वेयर, ये आ जाएगा माइनस बी की 3 ओवर ए की 3। अब हमने इसका बटा खत्म करना है, तो बटा खत्म करने के लिए ए क्यूब इसका एलसीएम आ रहा है, तो ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ए क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा, अगर ए क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो देखें यहाँ से ए क्यूब से करेंगे तो ए क्यूब ए स्क्वेयर आ जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा ए स्क्वेयर सी, यहाँ पे ये कट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा ए ए सी रह जाएगा, क्योंकि ए क्यूब के करने से एक ए बच जाएगा ना, ए सी स्क्वेयर बच जाएगा, सॉरी। तो ए क्यूब करने से ये रह जाएगा माइनस 3ab तो इधर सिर्फ क्या रह जाएगा माइनस बी का क्यूब। तो ठीक है, इस तरह करिए, माइनस बी का क्यूब इधर ले जाए, माइनस का 3abc इधर ले आए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनमें से कॉमन कितना आया, ए भी कॉमन आ रहा है, सी भी, इन दोनों में से, तो ये रह जाएगा ए ए प्लस क्या रह जाएगा सी रह जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा प्लस बी की 3, और इधर क्या आ जाएगा प्लस 3abc। यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन है। ठीक है, रिक्वायर्ड कंडीशन। तो बच्चों यहाँ तक आपका दूसरा पार्ट इसका मुकम्मल होता है। तीसरा पार्ट देख लें। इसके बाद तीसरा पार्ट इसका देखते हैं। तीसरे पार्ट में कंडीशन क्या है पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से रूट्स लेंगे, जो भी रूट्स हैं उसके हिसाब से हम लेंगे, फिर सवाल को हम करते हैं। अच्छा जी, तीसरे पार्ट में कंडीशन क्या है रूट्स के ऊपर, एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर, एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। बच्चों अब एडिटिव इनवर्स को हम डिटेल से तो नहीं देखेंगे क्या होता है, लेकिन वैसे आपको मैं बता दूं किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसका साइन चेंज कर दे बस। अगर प्लस है तो दूसरा क्या होता है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -5। इसका मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा इसका एडिटिव इनवर्स होगा, तो अल्फा का एडिटिव इनवर्स फिर क्या होगा माइनस। उसने यही कहा ना कि एक रूट जो है वो दूसरा रूट है, या इस तरह कह ले, जो आपने एक रूट लिया है उसका जो दूसरा रूट होगा इस इक्वेशन का वो इसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो अगर आपने एक रूट अल्फा लिया है तो दूसरा रूट क्या होगा माइनस अल्फा होगा। बिल्कुल इसी तरह इसी कंडीशन को मद्देनजर आके हमने इस इक्वेशन के रूट्स सपोज करने हैं। तो अगर हम एक रूट अल्फा लेते हैं, लेट अल्फा, तो दूसरा रूट अंडरस्टूड इसका एडिटिव इनवर्स होगा, तो वो माइनस अल्फा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट अल्फा माइनस अल्फा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसको पहले सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा, लेकिन अब बीटा नहीं है, माइनस अल्फा ही रहेगा, तो अल्फा माइनस अल्फा ही रहेगा, तो माइनस बी ओवर ए, तो ये कट के जीरो रह गया, तो माइनस बी ओवर ए, तो इज इक्वल टू ये रह जाएगा जीरो बराबर माइनस बी, या इसको हम जीरो माइनस खत्म भी कर दें, सिर्फ क्या रह जाएगा बी इज इक्वल टू जीरो। तो बी में हमें इक्वेशन मिल गई, ये कंडीशन मिल गई, तो यही हम कह देंगे हमारी क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन है। बाकी ये है कि बाकी जो इसके साइन होंगे ए और सी वो अपोजिट होंगे, भाई इतना भी लिखने काफी है। ठीक है, तो अब अगला है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं, उसके हिसाब फिर उसमें रूट्स का देखेंगे क्या है क्राइटेरिया। क्या लिखा है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। अब किसी नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर
5 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 होगा, ठीक है। अगर 2/5 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव यानी उसका रेसिप्रोकल है सादा अल्फाज में। तो इसका मतलब उसने कहा कि रूट जो है एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो अगर एक रूट अल्फा है, दूसरा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वही इसका रूट होगा 1/अल्फा। तो ठीक है, हम एक रूट अल्फा लेंगे और दूसरा क्या लेंगे 1/अल्फा लेंगे। कंडीशन के मुताबिक यही बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अल्फा 1/अल्फा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इसके सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, फिर इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फा प्लस 1/अल्फा, सॉरी नीचे करके करते हैं। इसका सम ऑफ रूट्स क्या बनेंगे, अल्फा प्लस 1/अल्फा किसके बराबर, -b/a के। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स लेना है तो हमें कोई कंडीशन नजर नहीं आ ना, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा सवाल। हम इस तरह करते हैं, इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कंडीशन कोई मिल रही है, यानी कि कोई ए बी सी में कोई क्वेश्चन मिल रही है या नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट से काम नहीं ना बना, तो ये हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले। 1 अल्फा मल्टीप्लाई होगा 1/अल्फा से, तो फार्मूला क्या आएगा, c/a। अल्फा अल्फा से कट गया, क्या रहेगा 1/c, c/a सॉरी 1 रह जाएगा इधर, तो a मल्टीप्लाई होगा 1 से, क्या रह जाएगा a बराबर c। यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन है, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये आपके 4 पार्ट मुकम्मल होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, हमारे पास क्या है, उसने कहा इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स है, फॉर्म द इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन बनाए जिनके रूट्स ये हों। अब याद करें, हम वही एस और पी वाला फार्मूला यूज करेंगे, मैंने सबसे पहले आपको बताया था। यानी पहले इन रूटों का एस मालूम किया करेंगे, फिर हमने क्या किया करना, इसका पी निकाला। एस और पी तो ठीक है निकालेंगे, उससे पहले हमें ये जो इक्वेशन दी है इसका भी तो कोई मकसद है ना। इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। पहले इस इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर इसके जो सम और प्रोडक्ट होंगे, तो जब हम इसका एस और पी फाइंड करेंगे, उसमें इसके सम और प्रोडक्ट की वैल्यू इसमें जाके क्या करेंगे, पुट करेंगे। थोड़ा सा इस तरह इमेजिन करना मुश्किल है, 10 सवाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखें यहाँ पे क्या लिखा है, एज गिवन दैट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। कहते जैसा कि दिया गया है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स के हैं अल्फा और बीटा है। तो इस इक्वेशन का अगर हम सम ऑफ रूट्स लें यानी अल्फा प्लस बीटा लें, तो क्या आ जाएगा, -b/a फार्मूला होता है। तो बच्चों क्या रह जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -b यानी -q/p। तो ये हमें मिल गई अल्फा प्लस बीटा की। ये वैल्यू याद रखनी है हमें, ये बार बार यूज होनी है, ये आपने याद रखनी है। इस बार प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो अल्फा बीटा होता है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, c/a। तो c कितना है, r है, बटा कितना आ जाएगा a, यानी p। r और p हमें किसकी मिल गई, अल्फा और बीटा की। ये वैल्यूज दोनों बार बार यूज होनी, हर सवाल में यूज होनी है। अब चलते हैं अपने असल टारगेट की तरफ। टारगेट क्या था, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब किसी इक्वेशन के रूट्स है। इस इक्वेशन से, इन रूटों से जो इक्वेशन बनेगी वो बनाए। याद करें फार्मूला आपको मैंने लिखवाया हुआ पहले, क्या फार्मूला है, x² - sx + p = 0। ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो s की वैल्यू मालूम करें, s की वैल्यू से मुराद सम ऑफ रूट्स। तो पहले हेडिंग दे लिया करें, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे पहले, एस यानी निकालेंगे, ठीक है ना। तो एस क्या आएगा, इन दोनों को सम लेना है, क्या, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। सम लेते हैं इसका तो सम लिया, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पर ये फार्मूला लगाएंगे, हमें पता ही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, a² - ab प्लस b², इसके बराबर होता है, ठीक है। इसके लिखते हैं, क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, स्क्वायर वाली रकमों को इकट्ठा लिखें,
अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर और अल्फा बीटा को क्या करें इधर लिखें। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पे अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आ जाए, वहां पे हमने क्या लिखना होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये मैंने आपको बताया भी था कि ये कैसे आता है रिलेशन, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो यही काम इधर करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये वाला अल्फा बीटा वैसे आएगा, ये वाला अल्फा बीटा साथ क्या आ जाएगा, वैसे आ जाएगा, और ये ब्रैकेट बंद। तो देखें अब एस की वैल्यू हमें क्या नजर आ रही है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर, ये वैसे ही आ जाएगा, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा। लो बच्चों यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हमने इसमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है जो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की हमारे पास मौजूद है। तो एस बराबर आ गया किसके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू ओवर पी अल्फा प्लस बीटा की, फिर आ जाएगी माइनस क्यू ओवर पी, उसका क्या आ जाएगा उसके माइनस 3 अल्फा बीटा। सॉरी ये स्क्वायर नहीं आना, मैंने गलती से लगा दिया, ये स्क्वायर नहीं आना। हाँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्यू ओवर पी माइनस 3 अल्फा बीटा से मुराद क्या आ जाएगा, क्यू माइनस आर ओवर पी, आर ओवर पी। तो ये रह जाएगा माइनस क्यू ओवर पी, हाँ जी ये क्या रह जाएगा, क्यू का स्क्वायर बटा पी का स्क्वायर माइनस 3 आर ओवर पी। तो आगे मजीद देख ले, माइनस क्यू ओवर पी, एलसीएम कितना आएगा इसका बच्चों, पी आ जाए पी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस एक पी से कट जाएगा, तो ये रह जाएगा 3 आर पी। मजीद इसको देख लें ये क्या बन जाएगा, इसके बाद हमें मिल जाएगी ये वैल्यू एस बराबर माइनस क्यू इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 3 आर पी बटा पी की पावर 3। अब क्यू को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा क्यू क्यू, क्यू की पावर 3 प्लस क्या हो जाएगा 3 आर पी, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, पी की 3। ये वैल्यू अभी तक हमारे पास आई है किसकी, एस की वैल्यू आई है। याद करें ये फार्मूला जब हमने लगाना है, ये वाला फार्मूला, तो हमें एस की भी चाहिए, यह देखें और किसकी चाहिए, पी की भी। अब इन पी की निकालने के लिए इन दोनों का हमने क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है, इसके नीचे ही हम प्रोडक्ट लेते हैं इन दोनों का, यानी पी के लिए हमें अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, अल्फा बीटा क्यूब इकट्ठा करके इसको क्या करें, बाहर निकाल लें। अब पी की वैल्यू लिखें क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, क्या आती है, अल्फा बीटा की वैल्यू आर ओवर पी, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आर ओवर पी। तो आर ओवर पी का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, तो इसको खोलें क्या आ जाएगा, आर का क्यूब ओवर पी का क्यूब। अब ये हमारे पास सामने हमारे लिखी है किसकी वैल्यू, एस की, और ये किसकी लिखी है, पी की। तो हम फार्मूले में ये दोनों वैल्यूज पुट करते हैं, फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो देखें एस की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है 3 आर पी माइनस क्यू की पावर 3, ब्रैकेट में लिख लें 3 आर पी माइनस क्यू की पावर 3 ओवर पी की पावर 3 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू है कितनी, वो सामने हमारे लिखी है, ये कितनी है, आर की 3 ओवर पी की 3। अब एलसीएम खत्म करने के लिए क्या करें, बटा खत्म करने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय पी की पावर 3। तो बच्चों ये रह जाएगा पी की 3 एक्स की 2 माइनस 3 आर पी माइनस क्यू की 3 एक्स रह जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा, आर की 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया इसका पहला पार्ट। इसके बाद हम करेंगे दूसरा, दूसरा आप खुद करेंगे, तीसरा मैं करवा देता हूँ। सॉरी थोड़ी सी इस सवाल में हमारी मिस्टेक हुई है, वो मैं आपको बता दूं। जब हमने ये मल्टीप्लाई किया था ना इधर एलसीएम लेके, तो पी स्क्वायर एलसीएम आया, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ से थोड़ा सा आगे, जब क्यू को अंदर मल्टीप्लाई किया क्यू की पावर 3 आ जाएगी, और इसका मतलब ये क्यू इस रकम से भी मल्टीप्लाई होना था, तो ये कितना हो जाएगा 3 आर पी क्यू। ठीक है, तो ये क्यू आएगा यहाँ पे, बस इतना ख्याल रखना है। इसके बाद देख लें
यहाँ भी क्या आ जाएगा, फिर इसके साथ में क्यू आ जाएगा, यहाँ यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू आ जाएगा। बस ये सही कर देना, बाकी ठीक है। इसके बाद देखें इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में जो आपको रूट्स दिए गए हैं वो मैं पहले लिख लूं। दूसरा नहीं, दूसरा बच्चों खुद करेंगे। तीसरा देखें, तीसरे में 1/अल्फा और 1/बीटा है रूट्स, वो पहले यहाँ मैं लिख लेता हूँ। एक रूट क्या है, 1/अल्फा 1/बीटा। इसकी वजह से इक्वेशन बनानी है, तो आपको पता है अगर आपके पास रूट्स हो उसकी वजह से इक्वेशन बनानी है तो कैसे करते हैं, पहले उसका एस निकालते हैं, एस से बराबर उन दोनों को जमा करना होता है। 1/अल्फा 1/बीटा। तो देखें क्या आएगा इसका एल्सियम। इसका एल्सियम आ जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ पे रह जाएगा बीटा, यहाँ पे क्या रह जाएगा अल्फा। तो थोड़ी सी तरतीब सेट कर लें, कितनी आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ठीक है जी, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको मुश्किल हो। यहाँ पे देख लें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो पुट करेंगे, और अल्फा बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस क्यू ओवर पी थी, और अल्फा बीटा की आर ओवर पी, माइनस क्यू ओवर पी, ऊपर आ जाएगा माइनस क्यू ओवर पी, नीचे कितना आ जाएगा, आर ओवर पी। ठीक है, तो ये पी पी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस क्यू ओवर आर। आगे देखें, अब हमने इसका निकालना है पी, तो पी निकालते हैं इसका। पी के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1/अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 1/अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमने अभी इधर पुट की थी आर ओवर पी, यानी 1/r/पी। आपको पता है पी सबसे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, नीचे से सबसे नीचे वाली रकम सबसे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये रकम क्या बच जाएगी, पी ओवर आर। अब याद करें ये पी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, एस की वैल्यू भी आ गई। फार्मूला याद करें इक्वेशन बनाने का, क्या है, एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वैल्यू इसमें पुट करते हैं, एक्स स्क्र माइनस एस की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू ओवर आर, प्लस पी की कितनी है, पी ओवर आर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉरी एक्स आना है। अब क्या करें, मल्टीप्लाई बाय कर लें, किससे, आर से कर लें, ताकि बटा खत्म हो जाए, मल्टीप्लाई बाय आर, मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर करते हैं, तो ये आ जाएगा आर एक्स स्क्र, ये इसका आर कट जाएगा, सिर्फ क्यू एक्स रह जाएगा, यानी, और इसका भी आर कट जाएगा, क्या रह जाएगा, पी रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आपके तीसरा पार्ट आपका यहाँ पे मुकम्मल होता है बच्चों। इसके बाद इसका पांचवा पार्ट देखें, बाकी आपने दूसरा आपने खुद करना है, दूसरा और चौथा खुद करना है, पांचवा देख लें। तो पांचवा देखने से पहले हम पहले इसके सॉरी पांचवा करने से पहले इसके रूट्स पहले लिख लें। वही उसी तरीके से हम करेंगे जिस तरह बाकी इन सवालों किया है, एस और पी ही उसका फाइंड करेंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं जो आपको तंग करे। तो उसमें पांचवे में क्या दिए हैं आपको, -1/अल्फा क्यूब और -1/बीटा क्यूब। ठीक है, -1/अल्फा क्यूब -1/बीटा क्यूब, -1/अल्फा क्यूब -1/बीटा, ये दो रूट्स हैं आपके पास। तो ठीक है, वही रूटीन वही तरीका, पहले इसका क्या मालूम करेंगे, एस मालूम करेंगे। एस से मुराद इन दोनों को जमा करेंगे, -1/अल्फा क्यूब जमा करेंगे किसके साथ, -1/बीटा क्यूब के साथ। तो ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये रकम रह जाएगी -1/अल्फा क्यूब प्लस माइनस माइनस -1/बीटा क्यूब। हाँ जी, एल्सियम ले, एल्सियम ले, कितना आएगा, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, इसका एल्सियम आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा माइनस बीटा क्यूब, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस अल्फा क्यूब। एक और काम करते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं, तो अंदर रह जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दोनों प्लस के रह जाएंगे ना, तो तरतीब से लिख लिए। नीचे भी अल्फा बीटा लिख के उसका क्यूब क्या कर लो, बाहर कर लो। तो अब देखें यहाँ पे हम एस की वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, सॉरी एस में हम एस की वैल्यू मालूम करने के लिए माइनस, अभी वैल्यू नहीं पुट कर सकते, सॉरी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को सेट करना पड़ेगा। इस पर फार्मूला लगाए, वो पहले मैंने लिखा था, वहां से आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्केयर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्केयर। ठीक है, नीचे कितना आ रहा है, वो अल्फा बीटा, ये इसको नहीं छेड़ेंगे, ये इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो एस की वैल्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब ये काम करें, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर है, तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर को अगर आप पहले लिखें तो इसका फार्मूला क्या होता है, याद करें,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे लिख दें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये वाला माइनस अल्फा बीटा ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। इसको नीचे आ जाए अल्फा बीटा का क्यूब। तो बच्चों ये क्या रह जाएगी रकम, माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 3 अल्फा बीटा, और ये सॉरी स्क्वायर है, और नीचे क्या आ जाएगा अल्फा बीटा का क्यूब। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करने के काबिल हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू याद करें क्या है, माइनस क्यू ओवर पी आई थी, माइनस क्यू ओवर पी, अल्फा प्लस बीटा फिर माइनस क्यू ओवर पी ही लिखेंगे, का स्केयर भी आ जाएगा माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए, सॉरी आर ओवर पी, सॉरी अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है आर ओवर पी, ये जो पहले हम निकाल के आए वही इधर आएगी ना। नीचे भी क्या आ जाएगा आर ओवर पी की पावर 3। क्या रखें यहाँ पे ये वाली पुट कर दी है, और ये वाला -7 वैसे आ जाएगा, ये लगाना ही लगाना है। इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, और नीचे इसकी आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखें नीचे मजीद ये क्या बनता है, माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस क्यू ओवर पी। अब इसका ले स्क्वायर खोलें, ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर बटा पी का स्क्वायर माइनस 3 आर ओवर पी। नीचे क्या आ जाएगा आर का क्यूब बटा पी का क्यूब। इस तरह करें, ये वाली रकम का ले एलसीएम, ये वाली, तो इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू ओवर पी, वैसे का वैसे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा पी का स्क्वायर, तो ये रह जाएगा क्यू का स्क्वायर माइनस एक पी कट जाएगा तो ये रह जाएगा 3 पी आर। और नीचे वाली रकम को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, उल्टा के मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाली रकम से, यानी अगर इस तरह लिखा हो ना 1/2/3/4, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 लिख के मल्टीप्लाई करें किससे 4/3 से, यानी ये रकम को उल्टा के इस रकम से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना, इसके बाद देखें इसमें भी ऐसे करेंगे, पी क्यूब ऊपर आ जाएगा और क्या रह जाएगा आर क्यूब नीचे आ जाएगा। अब देखें अगर आप ये इससे 2 पावर इसकी कट गई, यहाँ पे एक रह गई, वो एक जो रह गई वो इसके साथ कट जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास अगर देखें तो एस हमारे पास क्या बचा, एस हमारे पास आ रहा है क्यू की पावर 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें क्यू की पावर 3 माइनस 3 पी क्यू आर, और नीचे क्या रह जाएगा आर की 3। ये हमारे पास आ गई बच्चों एस की वैल्यू आ गई। अब हमें पता ही है हमने किसकी निकालनी है, एस के बाद हमने निकालनी पी की। तो पी की कैसे निकालेंगे याद करें, पी की निकालने के लिए उन दोनों रूटों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/अल्फा क्यूब मल्टीप्लाई बाय -1/बीटा क्यूब। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करें तो बच्चों ये रह जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/अल्फा बीटा का क्यूब, इस तरह लिख लें। अब अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है आर ओवर पी है, तो आर ओवर पी लिखते हैं का क्यूब आ जाएगा, और मजीद इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू, पी की 3 ऊपर आ जाएगा और आर की 3 क्या होगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई पी की वैल्यू। कंसेप्ट वही है सवाल का, ऐसा नहीं है कि सवाल का कंसेप्ट मुख्तलिफ है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये वाली वैल्यू आ गई किसकी, एस की, सॉरी यहाँ नहीं, ये वाली लिखता हूँ एस वाली, ये वाली वैल्यू हमारे पास एस की आ गई है, और नीचे किसकी आ गई है पी की आ गई है। ये दोनों वैल्यू हम किस में पुट करेंगे फार्मूले में। फार्मूला क्या है इक्वेशन बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है वो लिखते हैं, ये है क्यू की पावर 3 माइनस 3 माइनस 3 पी क्यू आर बटा कितना आ रहा है आर की पावर 3। तो ठीक है, नीचे में हम क्या लिख देंगे आर की पावर 3, और साथ क्या आ रहा है एक्स आ रहा है वो भी लिख देंगे, प्लस पी, पी कितना है पी की पावर 3 बटा
आर की पावर 3 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय आर की 3 कर ले एलसीएम खत्म करने के लिए, मल्टीप्लाई बाय आर की पावर 3, तो ये रह जाएगा आर की 3 एक्स की 2, तो ये आर की 3 काट जाएगा, ये रह जाएगा क्यू की 3 माइनस 3 पी क्यू आर एक्स रह जाएगा, और प्लस कितना रह जाएगा पी की 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन आपका मुकम्मल होता है। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम देखते हैं जो हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इसको पहले मैं रीड कर देता हूँ, फिर उस हिसाब से हम करते हैं इसको। 10 में क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट आर डबल द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन फाइंड करें जिसके रूट्स इस इक्वेशन का डबल है। चले इस इक्वेशन के रूट्स को हम क्या मान लेते हैं, सोल्यूशन शुरू करते हैं। इस इक्वेशन के रूट्स को क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। तो जो हमारी इक्वेशन होगी उसके जो रूट्स होंगे इसका डबल है ना, तो अल्फा का डबल कितना हो जाएगा 2 अल्फा, और बीटा का कितना हो जाएगा 2 बीटा। वो देखते हैं कैसे करना कैसे है, लेकिन वैसे मैंने आपको पहले बताया इस इक्वेशन का फर्स्ट गार्डियन रूट क्या है, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स फाइंड किए तो कितनी वैल्यू आई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई क्यू। और इसी इक्वेशन के जब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड किए तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, पी आ गई इसी इक्वेशन के। अब हम चलते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ जो हमने फाइंड करनी, क्या लिखेंगे, बाय गिवन कंडीशन लिख के रिक्वायर्ड इक्वेशन हैज रूट्स। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है, 2 अल्फा और 2 बीटा। हमने तो फार्मूला जब इक्वेशन बनानी है फार्मूला तो यही यूज करना है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वो बार बार जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्स एक्स माइनस माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी वही लगाएंगे। तो पहले इसका बनाते हैं एस। तो एस कैसे आता है, उन दोनों को सम करना होता है जो दो रूट्स में दिए होते हैं। कौन से दो रूट्स है, 2 अल्फा 2 बीटा। तो करें, दो कॉमन आए, अंदर क्या रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है क्यू, तो ये क्यू आ जाएगा। तो एस की वैल्यू हमें मिल गई है। पी की वैल्यू क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2 अल्फा और 2 बीटा को, दो दो चार हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू देखें कितनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू है पी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी। तो ये बच्चों पी की वैल्यू आ गई 4p, और क्यू एस की वैल्यू कितनी आ गई 2q। ये दोनों हमने उसी फार्मूले में पुट करनी है जो हम रूटीन में हमारा जो फार्मूला है, क्या फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू 2q, पी की वैल्यू कितनी है 4p, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स। कहता है ऐसी इक्वेशन फाइंड करें जिसके रूट्स इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल है। अब इस इक्वेशन के रूट्स हमने फर्ज कर लिए क्या, अल्फा और बीटा। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। ठीक है, उसको हम बाद में करते हैं। तो हमने इस इक्वेशन के रूट्स क्या ले लिए, अल्फा बीटा, तो क्या लिखेंगे, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के कितने आए हैं, 6 आया है। और इसी इक्वेशन के जब हमने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाले हैं तो कितना आया, 8 आया। तो अब हम क्या लिखेंगे, बाय गिवन कंडीशन लेके आगे लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन हैज रूट्स। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जिस इक्वेशन को हमने फाइंड करना है उसके रूट्स क्या है, 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। तो हम सावधान है, इस पर भी वो फार्मूला तो वही लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब भी कोई रूट्स दिए गए हो उसकी मदद से इक्वेशन बनानी हो तो यही फार्मूला यूज होता है। अब तो काफी दफा आपको बता दिया, आपको पता चल जाना चाहिए। तो इसका पहले तो निकालते हैं एस। देखे ना फार्मूला हमें क्या बताता है, पहले निकालना है एस, फिर क्या निकालना पी। तो एस निकालें, क्या आएगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। दोनों को जमा करना होता है तो करें, कितना एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा, इधर क्या रहेगा अल्फा। तो मैं तरतीब पहले सेट कर देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा ही लिख देता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी 8 है। ये दो पे कट रहे हैं, कितना आ जाएगा 3/4। इस तरह पी की वैल्यू, पी के लिए इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी अल्फा और बीटा। पी के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 ओवर बीटा के साथ। तो 1 ओवर बीटा के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ओवर अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है वो लिखते हैं 8 है, तो 1 ओवर 8 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू उसी फार्मूले में जो हमारा फार्मूला है
हमें पता है एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्र माइनस एस की वैल्यू कितनी है 3/4, एक्स प्लस पी की वैल्यू 1/8 इज इक्वल टू 0। बटा खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे आप देख लें। 4 और 8 का एलसीएम कितना बनेगा, 8 ही बनेगा। तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 8। तो बच्चों ये रह जाएगा 8x²। तो ये रह जाएगा 8 से करेंगे तो ये 2 2 3 बार कितना हो जाएगा 6x, और प्लस कितना रह जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। उम्मीद है कि आपको इन सवालों की समझ आई होगी। थोड़ी सी लेंथी थे लेकिन कोशिश करें, इसको आप देखेंगे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।